क्वेश्चन नंबर 8 बताता है इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, a boy said, क्या कहा उसने? हर फादर इज माई मदर्स ओनली सन, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू बॉय? इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, बॉय सेड, दिस इज ये गर्ल है, ठीक। इसको देखकर एक लड़के ने कहा, क्या कहा? कि हर फादर, इस लड़की का जो फादर है, इज हर फादर इज माई मदर्स ओनली सन, ये है ना? यानी कि इस बॉय की जो मदर है, उसका ये क्या है? ओनली सन है। ठीक है, इतना क्लियर? यस सर। ओके। सो ये जो येलो लाइन मैंने डाली, इनकी आपस में क्या रिलेशन होगी पहले? इस गर्ल और इधर जो मदर मैंने यहां पर लिखी, इनकी आपस में क्या रिलेशन होगी? ग्रैंड डॉटर, है ना? ग्रैंड डॉटर बन गई ना इसकी ग्रैंड डॉटर, आप देखो। यस सर। ठीक। अब ये बॉय और इस गर्ल में क्या रिलेशन है? हर फादर इज माई मदर्स। ओनली सन। हर फादर इज माई। मेरी माँ का एक ही बेटा है, ठीक। वो इस लड़की का बाप है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू बॉय? अंडरस्टैंड इट। आपकी मदर का खाली एक ही बेटा है और उसकी बेटी है ये वाली। कोई लड़का यही बोल रहा है कि आपकी जो मेरी मदर है, वो आपके फादर, उसका एक ही बेटा है, यानी कि इस मदर को और कोई बेटा है ही नहीं। इज इट आंट, इज इट सिस्टर, इज इट डॉटर और इज मदर? सिस्टर। आराम से देखो, फिर से मैं ये ड्रॉ करता हूं। गर्ल है, गर्ल। एक बॉय ने इसको देखकर क्या कहा कि इस गर्ल का जो फादर है, वो मेरी माँ का एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। तो फिर ये गर्ल पहले हम बनाएंगे, ये इस गर्ल और इस मदर की क्या रिलेशन होगी? एक ही बेटा मतलब हो गया ना आप ही। मेरी जो माँ है, उसका एक ही बेटा है, वो कौन हो गया? सर वो आप हो गए। मैं हो गया। और मेरी एक बेटी है, वो कौन होगी? दिस गर्ल। जी हाउ सर। हाउ इज दिस गर्ल रिलेटेड दिस बॉय? ये तो मैं ही हूं ना। सर डॉटर। ये डॉटर हुई। समझ आ गया कि नहीं? जी सर। जी सर। ओनली सन मतलब मैं खाली एक ही, और कोई नहीं है। और मेरी एक बेटी है, जो ऊपर लिखा है गर्ल। हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू मी? शी इज माई डॉटर, आई एम हर फादर। क्लियर? जी सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंडिकेटिंग टू मीरा, पंकज सेड, हर मदर हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई डॉटर। इसकी मां की जो बेटी है, एक ही बेटी है, वो मेरी भी बेटी है। व्हाट डज दैट मीन? मैं कौन हूं फादर। फिर? शाबाश, मैं फादर हूं। हाउ इज पंकज रिलेटेड टू मीरा? बता दो। पंकज क्या लगेगा मीरा का फिर? फादर। ऑप्शंस वही है, अब देखो इसका ऑप्शन नहीं है। हाँ। फादर ही है ना?
जी सर। आया ना, इसी में आया समझ आपको, इट बिकॉज ये इसमें आ गया सब कुछ समझ आपको। इस लाइन से ही आपको पता चला कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? ओके, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन 11। इंट्रोड्यूसिंग अमृता, इंट्रोड्यूसिंग अमृता, Raj said, introducing Amrita, Raj said, क्या कहा राज ने? Her mother is the only, her mother is the only daughter of my mother-in-law। मतलब अमृता की जो मां है वो एक ही बेटी है किसकी? मेरी मदर इन लॉ की। हाउ इज अमृताज मदर एंड आई एम रिलेटेड नाउ? मेरी मदर इन लॉ की खाली एक ही बेटी है। सर वो भी मतलब आपकी वाइफ। हाँ एग्जैक्ट, वो होगी वाइफ। और उस वाइफ की क्या है? बेटी है कौन? अमृता, है ना? हाँ। राज बोल रहा है ना यही अमृता को देखकर, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। अब बता दो जी अमृता और सर। राज की क्या रिलेशन होगी? सर फादर होगा उसका। वो इसका फादर होगा। गुड, क्लियर सुजान? यस सर। आए समझ आवा? ये यस आता सर। है कि जब आप ये करते हो ना ये वाली लाइंस, ये आप समझ पाओगे ना तभी जो सवाल है वो इजी लगेंगे आपको। देख लो जी अब, कवि इज द ओनली सन। ओके ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, कवि इज द ओनली सन ऑफ एस। कवि इज द ओनली सन ऑफ किसका? एस, यानी कि के एंड एस की क्या रिलेशन है फिर? कवि इज द ओनली सन, ये सन फादर सन की रिलेशन है। ठीक, यहां से टी इज अ फादर ऑफ श्रुति। टी जो है वो किसका फादर है? वो श्रुति का फादर है। यहां से हम लिखेंगे टी जो है वो श्रुति का फादर है। देखो अगर आप देखो, सॉरी मैंने ये किया फादर, अगर आप देखोगे ना मैंने एरो कैसे बनाया, ये एरो देख लो आप, टी इज द फादर ऑफ श्रुति। इससे आपका इशू क्लियर हो जाएगा। के सन है एस का, मैं ये लगा सकता था एरो यहां से भी ऐसे, बट वो गलत हो जाता, उसका मतलब है एस फिर सन किसका है? के का। इसीलिए ये साइंस ऐसे बना दो। एस इज द सिस्टर ऑफ विजय। एस जो है, एस इज द सिस्टर ऑफ विजय। एस जो है वो सिस्टर किसकी? विजय की। यानी कि ये जो है, ये वाला एस जो है ये मदर बन गई फिर। हमें लगा था अभी तक ये फादर है, ये मदर है। फाइन गूगल, इज इट क्लियर? यस सर। यानी कि इसके और इस विजय की क्या रिलेशन बन गई फिर? ये और विजय की विजय क्या माँ लगता है बेटा। के का? मैटरनल विजय। शाबाश, मैटरनल अंकल थी। इफ जी सर। टी इज मैरिड, अगर टी मैरिड है टू कवीज मदर, मदर। यानी कि टी जो है वो ये है, ये आपस में क्या बन गए? हस्बैंड वाइफ, है ना? हस्बैंड वाइफ। क्लियर? टी मैरी किसने यस किसके सर। साथ शादी की है? के की मदर के साथ, और उसकी मदर एस है। तो फिर के और श्रुति के क्या रिलेशन होगी? श्रुति और के भाई बहन है, हाँ मतलब सिबलिंग्स है। हाँ सिबलिंग्स, भाई बहन है। ठीक, व्हाट द रिलेशन ऑफ विजय विद श्रुति? मैटरनल अंकल। शाबाश, मैटरनल। जी सर। क्लियर? अब देखो आपने ऑप्शंस भी नहीं देखे, ये इसी डायग्राम में आपको सबको पता समझ आया कि किसकी क्या रिलेशन है। फाइन, यस सर। ओके, विच क्वेश्चन नाउ? लेट्स डू, ये बाकी सब खुद करोगे आप? ओके सर। ठीक है, यस ये सर। भी आप खुद कर लो। इसी के साथ हमारा जो है ब्लड रिलेशन वो भी हमारा खत्म हो गया। सर यही मतलब ऐसे ही 3 पैटर्न, मतलब जो भी हमने इसमें पैटर्न किया बस उतने आएंगे ना पैटर्न्स क्वेश्चन। ऐसे ही आते हैं, बट जो सवाल है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आते हैं और कुछ नहीं। अनलेस एंड आपको ये समझ आता है ना ये डायग्राम। देखो अगर आप कल यस सर। का देखोगे और आज का देखोगे, ये सारा सेम है, बट थोड़ा बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी है कि इसकी ये रिलेशन है फिर उसका वो रिलेशन है, थोड़ा बहुत ट्रिकी सवाल आ जाते हैं वहां पर। इतना भी कोई इशू नहीं है।
बस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर होते जाएंगे। क्लियर? यस सर। और कुछ आज फिलहाल इतना ही देखेंगे, इंशाल्लाह फिर कल हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कल देखेंगे। जी राइट? सर। ओके बेटा, खुदा हाफिज।